नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। हमास से किसी की दुश्मनी नहीं, हमास से कोई उलझना नहीं चाहता। गजा में हमास की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है और सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इसराइल और अमेरिका 2 साल में गजा से हमास का पूरी तरह खात्मा नहीं कर पाए तो फिर कौन अपनी फौज को गजा में हमास से उलझाकर मुसीबत में डालेगा। जी हाँ, कुछ इसी तजब्जुब में, कुछ इसी कंफ्यूजन में है वो मुल्क जिन्हें अपनी इंटरनेशनल पीस फोर्स गजा में भेजना है। गजा में हाल ही में हमास और इसराइल के बीच जंगबंदी हुई है। हमास ने इसराइल के बंधकों को भी आज़ाद कर दिया है। भले ही युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है, लेकिन ये अभी बहुत नाजुक दौर में है। इसराइली फौजें गजा से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में आगे चलकर हथियार समझौते के अहम बिंदुओं के तहत हमास को हथियार छोड़ना होगा और इसराइली फौजों की वापसी के बाद गजा में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए एक इंटरनेशनल आर्मी या बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती की बात कही गई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि कई अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में अपनी फौजें भेजने से हिचकिचा रहे हैं। इसकी वजह भी बहुत चौंकाने वाली है। दरअसल गजा में हमास से कोई उलझना नहीं चाहता है। कई मुल्कों ने कहा है कि वो तब तक अपनी फौजें गजा में नहीं भेजेंगे, अपने फौजी गजा में नहीं भेजेंगे, जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि उनके फौजियों से वहां क्या कराया जाएगा। इन अरब और मुस्लिम मुल्कों को शक है कि इसराइल और अमेरिका कहीं उनके फौजियों को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में न उतार दें। इन मुल्कों के नुमाइंदों ने यह साफ कर दिया है कि उनसे कतई ये उम्मीद न की जाए कि वो गजा में हमास से भिड़ेंगे। उनकी चिंता ये है कि उनके सैनिकों से ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वो हमास के खिलाफ खड़े हो जाएं या हमास से मुकाबला करें। सच्चाई यही है कि कोई भी हमास से भिड़ना नहीं चाहता है, किसी की हमास से दुश्मनी नहीं है और गजा में इसराइल की नीति और नीयत सभी अरब और मुस्लिम मुल्क बखूबी जानते हैं। भले ही अमेरिका की वजह से वो गजा के रीडेवलपमेंट, सुरक्षा और पुलिसिंग के लिए अपनी फौजें भेज रहे हैं, लेकिन हमास का सामना करने का न तो किसी में जज्बा है और ना ही मंशा। वजह वही है कि गजा से हमास को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उसे वहाँ से हटाया जा सकता है। अरब देशों को लग रहा है कि कहीं इसराइल इस काम में उनके सैनिकों की आहुति ना ले ले, क्योंकि एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि पिछले 2 साल में हमास की सारी टॉप लीडरशिप ख़त्म करने के बावजूद, हमास के सैकड़ों लड़ाकों को मारने के बाद भी हमास गजा में आज भी कायम है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि अभी भी हमास के 15 से 20 हज़ार लड़ाके गजा में मौजूद हैं और इसराइल अपने दम पर एक भी बंधक उनसे आज़ाद नहीं करा पाया था। ऐसे में हमास के खिलाफ कोई भी देश नहीं जाना चाहता, चाहे फिर वो हमास को पसंद करता हो या ना पसंद करता हो। मिडिल ईस्ट में यह भी माना जाता है कि हमास आज नहीं तो कल गजा का इंतजाम देखेगा ही, चाहे उसमें उसकी भूमिका किसी भी तरह की हो सकता है आगे चलकर वो गजा की सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा बन जाए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब मुस्लिम देश गजा में इसराइली आक्रामकता को देखते रहे और सीज़फायर होने के बाद भी देख ही रहे हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो उन्हें अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। हालांकि कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्कों का अमेरिका से भरोसा जरूर डगमगाया है। वहीं दूसरी तरफ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी अमेरिका के जरिए इन्हीं अरब मुल्कों को काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन्हीं मुल्कों की कंपनियां वहां काम करेंगी।
यही वजह है कि गजा में सीज फायर के बावजूद इस्राएली आक्रामकता पर अरब और मुस्लिम देश चुप हैं। इनमें सऊदी, तुर्की और मिस्र तो ताकतवर देश हैं। बावजूद इसके पीस डील कराने के बाद सभी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन उन्हें यह भी फिक्र है कि इस्राएल इस फिराक में है कि अब उन्हें हमास की ताकत के सामने परोस दे। इन मुल्कों को अभी गजा से पैसा कमाना है, तो भला हमास से पंगा वो क्यों लेना चाहेंगे? जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और ही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमास को गजा में कंट्रोल करने के लिए हमारे सहयोगी मुल्क तैयार हैं, बस हम ही उन्हें रोके हुए हैं। खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के देशों से प्रस्ताव मिल रहे हैं जिन्होंने हमास को नियंत्रित करने के लिए गजा में सेना भेजने में इंटरेस्ट दिखाया है, रुचि दिखाई है। लेकिन वो इसे टाल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमास के पास सही काम करने के लिए अभी भी समय है। सही काम से ट्रंप का मतलब हमास के हथियार डालने या फिर गजा से बाहर निकल जाने से है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमारे कई महान सहयोगियों ने स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से बड़े उत्साह के साथ हमें खबर दी है कि अगर हमास हमारे साथ अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए दुर्व्यवहार करना जारी रखता है तो वो मेरे अनुरोध पर भारी बल के साथ गजा में जाकर हमास को नियंत्रित करने के अवसर का स्वागत करेंगे। उन्होंने लिखा, मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट की ओर से ऐसा प्यार और जज्बा 1000 साल में भी मैंने कभी नहीं देखा। ये देखने लायक और खूबसूरत चीज़ है। मैंने इन देशों और इसराइल से कहा है कि अभी नहीं, अभी भी उम्मीद है कि हमास वही करेगा जो सही है। देखा जाए तो अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप हमास को धमका रहे हैं कि उसे हटाने के लिए इस्लामिक और मिडिल ईस्ट के जो अरब मुल्क हैं उनकी फौजें गजा में लाई जा सकती हैं। ट्रंप ने मुस्लिम बहुल मुल्क इंडोनेशिया का भी शुक्रिया अदा किया, जिसने इस तरह की इंटरनेशनल फौज में खुद आगे आकर शामिल होने की हामी भरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ट्रंप गजा में इंटरनेशनल फोर्स लाने के नाम पर भले ही हमास को धमका रहे हों, लेकिन सच्चाई तो फिलहाल यही है कि कोई भी देश अपने फौजी भेजकर हमास की राह का रोड़ा नहीं बनना चाहता, और न ही इसराइल के लिए बलि का बकरा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास की ट्रंप के सीज़फायर प्रस्ताव को स्वीकार करने की एक अहम वजह ये भी थी कि अगर हमास इस 20 सूत्रीय प्रपोजल को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर देता तो एक तरह से बहाना मिल जाता इसराइल और पश्चिमी देशों को कि वो इसे फिलिस्तीनी लीडरशिप की हठधर्मी करार देते। हमास के कतर में मौजूद नेताओं को ऐसा दिखाया जाता कि उन्हें गजा के लोगों की और अपने ही लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है। यही वजह है कि हमास ट्रंप के नए गजा प्लान की आधी शर्तों पर राजी हुआ है, लेकिन उसने हथियार डालने वाली शर्त को फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है। अब जब हमास गजा में मौजूद इस वक्त भी एक मुसल्लह या आर्म फोर्स है जो इसराइल के खिलाफ खड़ी हुई है, तो ऐसे में कोई देश भला इस जंग में दखल क्यों दे? और जब जंग खत्म हो चुकी है तो इसराइल की फौजें पीछे हटना ज़रूरी है ताकि इंटरनेशनल फोर्स उसकी भरपाई कर सके। ऐसे में गजा में आकर किसी भी फोर्स को हमास के साथ ही काम करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए गजा में पीस फोर्स के रूप में जिम्मेदारी संभालना बेमानी ही होगा। कहा जाता है कि हमास से गजा को अलग नहीं किया जा सकता। हमास सिर्फ एक आर्म फोर्स नहीं बल्कि गजा में प्रशासनिक सतह पर लगभग सभी काम अंजाम देने वाला संगठन है। ऐसे में गजा में हर काम के लिए हमास के लोगों यानी आवाम की ही ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेशनल फोर्स को। शायद इसलिए भी हमास के खिलाफ कोई नहीं जाना चाह रहा है गजा में सिवाय इसराइल के। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं ये बढ़ता चला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो को देखते ही आप लाइक कर दीजिए। तो यही आपसे गुजारिश है, यही आपसे इल्तिजा है, क्योंकि आप हम सब दीन दुनिया का एक परिवार हैं और लाइव हिंदुस्तान पर आप पिछले
1 साल से लगातार मिडिल ईस्ट और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की खबरें इस शो में देखते रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।